ये जीत पूरी तरह से ईवीएम की है। बिहार के चुनाव में लोगों ने हंगामा खड़ा किया कि पैसा बांटा इसलिए जीत गया, नहीं, यह भी ईवीएम का ही लहर का प्रतीक है। और वहाँ तो पैसा ममता जी बांट रही थी खातों में, लगातार दे रही थी 5 साल से, तो वहाँ पैसा गलत तो नहीं रहा था। तो दोनों को अलग अलग मत देखिए, ये मान के चलिए कि ईवीएम की जीत है और ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। ईवीएम अगर हट जाए तो नगर निगम का चुनाव भी भाजपा देश में नहीं जीतेगी। मैं तो स्पष्ट तौर पर मानता हूँ कि पूरा ईवीएम मैनेजमेंट का है, मशीनरी मैनेजमेंट का। चुनाव आयोग बनाम विपक्ष लड़ाई हो रही थी कि पूरी संस्थाएं बिक जाएगी, हर अनैतिक काम करेगा, अनैतिक कामों को पर्दा डालने के लिए सटन प्लेटफॉर्म गोदी मीडिया काम करेगी। बिहार में किसकी टेंशन बढ़ी हुई है? बिहार में तो नीतीश कुमार समाप्त हो चुके हैं ना, उनको टेंशन लेने लायक भी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए हैं और डिप्टी सीएम कोई कसरत नहीं करेगा। 15 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी की वापसी हुई है और प्रचंड जीत कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नितिन नवीन के हाथ में जब कमान मिली तब से लगातार यह चर्चा हो रही थी कि बंगाल जीतने की तैयारी हो रही और बीजेपी बंगाल को फतह कर लिया। लेकिन अब चर्चा जोर शोर से हो रही है कि आखिर में बीजेपी तो बंगाल को जीत लिया, लेकिन बिहार में किसकी टेंशन बढ़ी हुई है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी। बिहार में आप लोग को टेंशन अब बढ़ गई, क्योंकि अब बंगाल के बाद बिहार में भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। लालू जी को हटाने के लिए नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। दामन जब थामा तो उन्होंने नहीं देखा कि हम किसके साथ जा रहे हैं। सत्ता तो उन्होंने चलाई बिहार के अंदर में, लेकिन समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इन किन प्रकार आ गई, चूंकि हम लोग पहले ही कहा था कि 25 से 30 नहीं रहेंगे नीतीश। तेजस्वी जी का स्लोगन था 25 के चुनाव में ही, आप लोग को याद होगा। भाजपा से तो हम डायरेक्ट लड़ ही रहे हैं और लड़ाई अब भाजपा से ही हो गई है। जो जीत आप देख रहे हैं बंगाल की जीत, बंगाल में ममता जी ने भी कुछ दिन तक, अच्छे समय तक एनडीए के पार्टनर के रूप में रही थी, लेकिन समय रहते वो हटी थी। सवाल वो नहीं है, ये जीत पूरी तरह से ईवीएम की है। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है। बिहार के चुनाव में लोगों ने हंगामा खड़ा किया कि पैसा बांटा इसलिए जीत गया, नहीं, यह भी ईवीएम का ही लहर का प्रतीक है। और वहाँ तो पैसा ममता जी बांट रही थी खातों में, लगातार दे रही थी 5 साल से, तो वहाँ पैसा गलत तो नहीं रहा था। तो दोनों को अलग अलग मत देखिए, ये मान के चलिए कि ईवीएम की जीत है और ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। ईवीएम अगर हट जाए तो नगर निगम का चुनाव भी भाजपा देश में नहीं जीतेगी। क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ में ईवीएम किस रूप से नगर निगम के चुनाव में लोगों ने किया था। मैं तो स्पष्ट तौर पर मानता हूँ कि पूरा ईवीएम मैनेजमेंट का है, मशीनरी मैनेजमेंट का। चुनाव आयोग बनाम विपक्ष लड़ाई हो रही थी कि पूरी संस्थाएं बिक जाएगी, हर अनैतिक काम करेगा, अनैतिक कामों को पर्दा डालने के लिए सटन प्लेटफॉर्म गोदी मीडिया काम करेगी, तो संभव है लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। उसको मैं उस जीत को जिस रूप में प्रहास कर रहे हो वो है नहीं। ये प्रहास उनको लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र को चिढ़ा रहा है। बिहार में किसकी टेंशन बढ़ी हुई है? बिहार में तो नीतीश कुमार समाप्त हो चुके हैं ना, उनको टेंशन लेने लायक भी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए हैं और डिप्टी सीएम कोई कसरत नहीं करेगा। कसरत करना था तो नीतीश जी को करनी थी, अब नीतीश जी कसरत करने की स्थिति में है नहीं। और जो डिप्टी सीएम बन गया वो मंत्री बनने लगा कसरत करेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो मंत्री बनने के लिए कसरत नहीं ना करेगा। अब जो भी कसरत करना है नीतीश जी को, अब नीतीश जी कसरत करने की स्थिति में है नहीं, तो समाप्त कौन हुआ? जनता दल समाप्त हुआ। सीधे तौर पे झटका लगा है। ये झटका नहीं है, पूरा डिमोलिश हो चुकी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है उसका अंतिम परिणति वही हुई है। निशांत संभाल लेंगे अब तो कल देखा आपने। अब बताइए कि निशांत जी नए लड़के हैं, हमारा
उसके प्रति ममता है। अब पहली बार जब कल गया वो, तो हमने साइकिल बांटा। कहना चाहिए कि पिताजी ने, उसने नहीं, उन्होंने नहीं ना बांटा था। हमने एक काम किया, हमने वो जो लिख कर दिया था वो अभी पहले ही दिन उनको बंटा ढार कर दिया। उस बेचारे को, नए नवेले को क्या पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बंगाल चुनाव के बाद से जेडीयू की ही टेंशन बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करने में जुटी हुई है और अब तो जेडीयू खत्म होने के कगार पे है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है, निशांत को लेकर के भी अपनी बातों को रखा है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।